Yes, monitor is the output devices, but my question is that why? आउटपुट डिवाइस की डेफिनेशन क्या होगी? ओके, चले मैं आपको खुद इसके बारे में बताता हूँ. Listen beta, output devices are also physical equipments are used to communicate the information that has been processed by the central processing unit and communicate this to the user in human readable language. देखिए होता क्या है कि हम इनपुट देते हैं कंप्यूटर को, देन कंप्यूटर विल एक्चुअली प्रोसेस दिस इनपुट एंड आफ्टर दैट इट विल जनरेट इंफॉर्मेशन. अब वो इंफॉर्मेशन हम तक यानी यूजर तक वो कैसे पहुंचाएगा? कंप्यूटर विल अगेन कन्वर्ट दिस इंफॉर्मेशन इनटू द ह्यूमन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म और उसे कन्वर्ट करके वो जिस डिवाइस के जरिए हम तक प्रोवाइड करेगा दैट इज आउटपुट डिवाइसेस. इसकी एग्जांपल आपके पास मॉनिटर है, प्रिंटर है, ठीक है. स्कैनर नहीं है बेटा, यहाँ अब्दुल्ला यूसुफ आपने स्कैनर लिखा है. स्कैनर इज नॉट अ आउटपुट डिवाइस, स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस. स्कैनर के जरिए आप कंप्यूटर को डेटा देते हैं अपनी डॉक्यूमेंट्स या जो आपकी यूँ कह लीजिए जो डॉक्यूमेंट या पिक्चर आप उसमें रखते हैं उसको वो डिजिटल फॉर्म में कन्वर्ट करके कंप्यूटर को एक्चुअली डेटा देता है. सो स्कैनर इज अ इनपुट डिवाइस नॉट आउटपुट. ठीक है. तो आउटपुट हमारे पास जो उसकी एग्जांपल्स हैं मेन, वो हमारे पास मॉनिटर, प्रिंटर है, इसके अलावा प्रोजेक्टर है, स्पीकर है. दीज ऑल आर द आउटपुट डिवाइसेस. ओके, व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस डिवाइस? The purpose of the output device is to convert data and information expressed in electrical impulses from such as printed report. ठीक है, तो ये करता क्या है कि इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस में उसको कन्वर्ट कर देता है जो भी आपकी इंफॉर्मेशन होती है. ओके, नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द मेमोरी. ओके, डू यू हैव एनी आइडिया दैट व्हाट इज मेमोरी? एनीवन एल्स? चैट में आप लोग रिप्लाई कर दें, ठीक है. क्या आपको मालूम है मेमोरी क्या होती है? देखिए बेटा, मेमोरी इज अ स्टोरेज डिवाइस इनसाइड योर कंप्यूटर वेयर डेटा और इंफॉर्मेशन प्रोग्राम्स रिजाइड. मेमोरी आपकी कंप्यूटर में वो स्टोरेज डिवाइस होती है, वो पार्ट होता है ये समझ लें कंप्यूटर में जिसमें जो आपका डेटा या इंफॉर्मेशन है वो मौजूद होता है. ठीक है, वो उसके अंदर सेव होता है. अब ये डेटा इंफॉर्मेशन जो है किसी प्रोग्राम की सूरत में भी हो सकता है. ठीक है. देयर आर टू बेसिक टाइप्स ऑफ मेमोरी. इंटरनल मेमोरी या जिसे प्राइमरी मेमोरी भी कहते हैं, मेन मेमोरी ऑल्सो. इंटरनल मेमोरी, प्राइमरी मेमोरी और मेन मेमोरी, these three words are for the same memory. Then the second type is a external memory और जिसे secondary memory भी कहते हैं. ठीक है. अब यहाँ पर हेडिंग भी आपके पास यही है, प्राइमरी मेमोरी, और सेकंड हम इसकी जो टाइप देखेंगे दैट विल बी सेकेंडरी मेमोरी. ओके, नाउ विल डिस्कस अबाउट द प्राइमरी मेमोरी. देखिए बेटा, प्राइमरी मेमोरी जो है वो होती क्या है? प्राइमरी और इंटरनल मेमोरी. A primary memory is a set of chips located on the motherboard close to the microprocessor so that data can travel quickly between two devices. अब ये प्राइमरी मेमोरी या इंटरनल मेमोरी बेटा क्या होती है? ये चिप फॉर्म में होती हैं, मदरबोर्ड पे लगी हुई होती हैं ये. ठीक है, मदरबोर्ड आपको मालूम है कंप्यूटर का जो मेन पार्ट है, अभी हमने डिस्कस किया था लास्ट क्लास.
लास्ट क्लास में भी। तो उस मदरबोर्ड पे ये जो चिप की फॉर्म में लगा हुआ होता है और ये प्रोसेसर के बिल्कुल करीब ही होते हैं, ठीक है, लगी हुई रैम भी और रोम भी, यानी जो हमारी इंटरनल मेमोरी है या प्राइमरी मेमोरी। तो इनके ज़रिए होता है क्या है कि दोनों डिवाइसेस के दरमियान में जो डेटा है वो इजीली ट्रांसमिट हो सकता है। If we talk about its types, then there are two basic types of primary memory. Number one, RAM, and number two, ROM. Now we discuss further what is RAM. देखिए, RAM जो है ये हमारे पास बेटा एक मेन मेमोरी होती है, ठीक है। अब इसके बारे में ज़रा डिस्कस कर लेते हैं। रैंडम एक्सेस मेमोरी इज़ अ memory scheme within the computer system responsible to storing data on a temporary basis। अब जो रैम है बेटा, इसमें जो डेटा हमारा होता है ना वो टेम्परेरी बेसिस पे सेव होता है, ठीक है। इसका डेटा परमानेंट नहीं होता, टेम्परेरी होता है, सो दैट इट कैन बी promptly accessed by the processor as and when needed। अब ये प्रोसेस जो आपका प्रोसेसर है वो क्या करता है कि इस डेटा को एक्सेस कर सकता है, आपके रैम के डेटा को एक्सेस कर सकता है जब उसे ज़रूरत होती है। अच्छा, अब इसके नीचे कुछ पॉइंट्स लिखे हुए। नंबर वन, इट इज़ अ वॉलेटाइल इन नेचर। वॉलेटाइल मीन्स भूल जाने वाला, यानी टेम्परेरी, which means that data will be erased once supply to the storage device is turned off। अब होता क्या बेटा, रैम जो है मैंने कहा कि वॉलेटाइल है, ने ठीक है, यानी कि टेम्परेरी है। तो जैसे ही पावर ऑफ होती है आपके कंप्यूटर की, तो रैम में से जो डेटा इसके अंदर मौजूद होता है वो डिलीट हो जाता है। रैम स्टोर डेटा randomly and processor access these data randomly from the RAM storage। रैम में जो डेटा है ना वो रैंडमली स्टोर हो रहा होता है। रैंडमली का मतलब होता है इधर उधर, यानी रैम में मिसाल के तौर पे एक सॉकेट्स हैं, ठीक है, तो उन सॉकेट्स में वो डेटा जो है वो आगे पीछे स्टोर हो रहा होता है। मैं इसकी एग्जांपल आपको देता हूँ एक्सेल पे रहते हुए। अब देखें, ये सपोज करें हमारे पास जो है रैम की मेमोरी है, ठीक है बेटा। मैं इनको ज़रा बॉर्डर दे देता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पर डेटा जो है स्टोर होता है, तो रैम में जो है वो रैंडमली जो है वो डेटा स्टोर हो रहा होता है इस तरह से। कुछ डेटा कहीं है, कुछ डेटा कहाँ है, ठीक है, रैंडमली स्टोर हो रहा होता है। दिस इज रैंडमली। और अगर ये एक तरतीब से हो कि पहले यहाँ पर डेटा स्टोर होगा, फिर यहाँ पर डेटा स्टोर हो, फिर इसी तरह यहाँ पर डेटा स्टोर हो, सो दैट इज इन सीक्वेंस। तो रैम में जो है बेटा वो आपका डेटा रैंडमली स्टोर हो रहा होता है। थर्ड पॉइंट, रैम इज कंसीडर्ड random access because you can access many memory cell directly if you know the raw and column that intersect at that cell। अब देखिए होता क्या बेटा, रैम के अंदर जो डेटा है उसको भी आप रैंडमली एक्सेस कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मुझे इस डेटा पे आना है, देन जो मुझे चीज़ें मालूम होनी चाहिए वो इसका एक तो रॉ नंबर और कॉलम नंबर हमें पता होना चाहिए। ये मैं MS एक्सेल यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पर भी रॉज एंड कॉलम्स होते हैं। इफ़ वी जस्ट क्लिक ऑन दिस डेटा, देन इट्स रॉ इज़ 5 एंड द कॉलम इज़ H, ठीक है। MS एक्सेल में डेटा की रिप्रेजेंटेशन जो है वो इस तरह होती है, द फर्स्ट करेक्टर विल बी ऑफ इट्स कॉलन, दैट इज H, एंड देन रॉ नंबर 5। तो अगर मैं इस सेल की बात करूं कि ये जो डेटा 67 रखा हुआ, ये किस लोकेशन पे, दैट इज ऑन H5, ठीक है। और यही जो
इसका एड्रेस है वो यहाँ पर भी देखें आपको लिखा हुआ नजर आ रहा है H5. If I click here, then its position is F4 and same is here available. इसी तरह यहाँ पर देखें that is J6, that is K5, that is L4. तो रैम के भी बेटा हम इसी तरह जो डेटा है उसको एक्सेस कर सकते हैं इफ वी नो इट्स रॉ नंबर ऑफ रॉ एंड नंबर ऑफ कॉलम. ठीक है, अगर हमें वो मालूम हो तो इसके जरिए हम उसको एक्सेस किया जा सकता है थ्रू प्रोग्राम. ठीक है, ये भी रैम में ही डेटा जो रखा हुआ है उसके बारे में एक एग्जाम्पल है. ठीक है, second type we have ROM. ROM stand for read only memory. RAM stand for random access memory and ROM stand for read only memory. So ROM ROM is a permanent form of storage. ROM stay active regardless of whether power supply to it is turned on or off. ROM device do not allow data stored on them to be modified. देखिए बेटा जो ROM है ना वो परमानेंट मेमोरी होती है हमारी. ठीक है, उसमें जो डेटा है वो परमानेंट स्टोर होता है, यानी अगर पावर ऑफ भी हो जाए तो उसका डेटा जो है वो इरेज नहीं होता, जबकि रैम जो है वो उसमें से डेटा इरेज हो जाता है. ठीक है, हमने दोनों चीजें डिस्कस की, प्राइमरी की रैम एंड रोम. दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, रैम इज अ वॉलेटाइल, रोम इज अ नॉन वॉलेटाइल. रैम में से क्या होता है, रैम विल लॉस इट्स डेटा व्हेन पावर सप्लाई इज टर्न ऑफ, बट द रोम विल नॉट remove its data when power supply is turned off. We can read data from RAM and also write data on RAM, but ROM के सेंस में क्या है, we can read data but we cannot write any data. यहाँ पर बेटा write से मुराद क्या है, स्टोर करना. We cannot store any data on ROM and also we cannot modify its data. ना तो हम रोम में एक नया डेटा स्टोर कर सकते हैं और ना ही उसको चेंज कर सकते हैं. अब यहाँ क्वेश्चन ये उठता है कि फिर रोम में हमारे पास कौन सा डेटा होता है. बेटा रोम जो है वो मैन्युफैक्चरर जब इसे बनाते हैं तो उस वक्त इसमें डेटा स्टोर करते हैं और वो डेटा हमारे पास किस काम आता है, वो हमारे कंप्यूटर को बूट करने के काम आता है. ठीक है, क्लास का टाइम बिल्कुल एंड हो चुका है. आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप मुझसे बाद में भी पोस्ट करके पूछ सकते हैं. अटेंडेंस बेटा मैंने ले चुका हूँ मैं अटेंडेंस. ओके बेटा, अल्लाह हाफिज.